मैं रूपा ज़िंदगी की गाड़ी चलाते चलाते इतनी मशगूल हो गई मैं कि मैं आगे पीछे कुछ सोच नहीं सकी। मेरा सारा पिछला सारा गम मैं भूल गई, क्योंकि मेरे को मेरी बच्ची को पढ़ाना था, कुछ भी करके उसे डॉक्टर बनाना था। मैं जो संघर्ष से गुजरी हूँ उससे देखकर आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। मैं तो यही बोलूँ कि आप बाहर निकलो, अपने बच्चों के लिए अपने पति को छोड़ दो। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी आप बनाओ, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बनी तो तुम्हारी ज़िंदगी हो गई, तुम पार हो गई। रूपा जी, यहाँ पे बहुत मजबूत इरादे के साथ मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत है। जिस संसार में हम सभी रहते हैं, ये संसार रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हमें रहना पड़ेगा, चाहे वो हक छीनने की बात हो। मुझे बताइए, वो कहानी क्या है जिंदगी की, जिस कहानी को लेकर आपको सड़कों से गुजरने की स्थिति आई और हर किसी को मात देना ही एक मकसद रहा। क्या थी पूरी कहानी? वो पूरी कहानी में आपको बताना क्या बोले, वो मैं ट्राई करती हूँ। मैं इतनी तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं उस कहानी वापस गई तो मेरा वापस क्या बोलते हैं, भूली दास्तां फिर याद आ गई, वो मेरे को नहीं जाननी है। लेकिन मैंने एक ठान लिया कि जैसे आदमी लोग किचन संभाल सकते हैं, वैसे औरतों भी रास्ते संभाल सकती हैं। वो मैंने जो मैंने अपना गाड़ी से यू टर्न लिया, सीधे चलते चलते जो मैंने यू टर्न लिया, तो मैं चलती गई 10 सालों तक चलती रही। जो मैंने 96 आवर्स गाड़ी चलाई है, ना दिन देखा ना रात देखी। मैंने मेरी बेटी को डॉक्टर बनाया। यही मेरी कहानी है। आप भी निकलो बाहर, आप इंस्पिरेशन हो। मैं आप सब के लिए आपकी लीडर तो नहीं बन सकती, लेकिन मेरी कहानी आप सुन के आप कुछ तो कर सकती हैं। आप ड्राइवरी भी सिखाते हैं लेडीज़ लोग इधर। मेरी फ्रेंड है जरीना बेग, वो आपको गाड़ी सिखाती है, सिखाएंगी। आप यहाँ आओ, उनसे बात करो, आपको गाड़ी सिखाएंगी। आप गाड़ी चलाओ, दिन रात चलाओ। ओ क्या बोलते हैं, गो अकॉर्डिंग टू द रोड गोज़। जैसे रास्ता जाता है वैसे जाना ही पड़ता है। हम अगर रुक गए तो गए काम से। और शादी के बाद ही मेरी तो यही हुई है कहानी। जैसे कि डाउनफॉल स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा था, फिर शुरू हुई जैसे हर बहू की होती है वैसे हुई। सुबह 3:30 बजे उठना, रात को 12:30 बजे सोना। फिर बेटी हुई। बेटी तो जैसे मेरे लिए वो वरदान आ गई, वो परी हो गई मेरी ज़िंदगी की, वो मेरे जीने का सहारा हो गया। हस्बैंड तो जैसे क्या बोले, हो या न हो कुछ फ़र्क नहीं गिरता था। ना पैसा देना ना कुछ देना, बस उसको दादागिरी गुंडागिरी, बस यही उसका काम था। फिर भी मैंने इस घर में 22 साल निकाले, जैसे तैसे करके 22 साल निकाले। फिर जैसे मेरी बेटी का ये हुआ, उसको पहले टीचर बनना था, लेकिन फिर उसने जैसे ही आजू बाजू वाले कुत्ते को देखा कि ज़रा ये स्ट्रे डॉग्स हैं, वो ज़रा तकलीफ़ में है, तो उसने बताया कि मेरे को कुत्तों का डॉक्टर बनना है। लेकिन उसमें उसके लिए भी उसको बहुत से विघ्न आए। मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने तो मना ही कर दिया उसको, डॉक्टर मत होने देना वेटनरी, क्योंकि सारे कुत्ते मर जाने वाले। मैं बोला कुछ भी हो, उसको डॉक्टर बनाना ही है मेरे को। इसलिए मैं यहाँ से चली गई तो जैसे बोलते ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो बहन के घर खजूर पे अटकी, उसको सारा दे दिया जो था मेरे पास, धन दौलत
गहने बहने सब थे, उसने ले भी लिया, पैसा आया उसको दिया, फिनिश। वहाँ से जैसे मैं निकली, मैंने अपना शुरू किया, बेटी को डॉक्टर बनाया, उसकी शादी हो गई, अभी वो कमाने लगी है, अभी वो मेरे को देती है पैसा, हस्बैंड तो देता नहीं। वो बोलता है मैं बेटी को दूंगा, अब भी बेटी बेटी कर रहा है। पहले यही हस्बैंड था जो उसके मुंह पे ऐसे डालने वाला था, अब यही, अब वो रह गया अकेला, कोई है नहीं, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, इसलिए वो बेटी के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं तो सेपरेशन हूँ, मैं तो कोर्ट में केस डाला था, वो मेरे को 4 साल हुआ, वो भी मैंने बहुत पैदल जाती थी, न बस का पैसा था न टैक्सी का पैसा था। शिवाजी पार्क से प्रभा देवी मंदिर जाती थी, मंदिर से माइम आती थी, माइम से बैंड्रा कोर्ट पैदल जाती थी दोपहर को। मेरे को तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने किया अपनी बेटी के लिए। मेरे को कोई घमंड नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि औरतें बाहर आए, निकले, अपने बच्चे लोग को पढ़ाएं, बस यही मेरी इच्छा है। क्योंकि बच्चे ही, कोई कहना नहीं चाहिए कि ये बेटी की माँ जा रही है, सब बोलेंगे बेटी की माँ जा रही है, तुम्हारे बच्चे की माँ जा रही है। वो सुन के बहुत आनंद लगता है, बहुत खुशी लगती है। मैं सच्ची बोलूँ आपको, अब मेरी बेटी यहीं से जाएगी, कोई बोलेगा देखो मिली की माँ जा रही है, कितनी खुशी होगी, आप सोच के देखो। बस और मैं क्या बोलूँ। ये तो घर था ही नहीं मेरे लिए, वो स्टार्टिंग के में मेरे को मालूम हो गया था। लेकिन ये तो क्या रण जैसा था, वो जैसे कैसे और रण में आदमी पानी बिना मचलता है, वैसे था इधर। मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरी बेटी आई, फिर मेरे को ज़रा सहारा लगा। मेरे पेरेंट्स का मेरे को बहुत सपोर्ट था, मेरे फादर का, और मेरी बड़ी बहन का भी सपोर्ट था, बहनों का सपोर्ट था। लेकिन बाद में जो बहन ने ये दूसरी, बस इसका तो ये एक ही था, मेरे को पैसा देना ही नहीं, इसको कुछ भी हो, इसको पैसा देना ही नहीं मेरे को। मतलब सेम चीज आपके लाइफ में भी है। हस्बैंड ने 1 रुपया नहीं दिया, नहीं। लेकिन और किस तरह की समस्याएं आपके सामने थी? मेरे को तो सारी समस्याएं मेरे सर पे थी। देखो, छोटी देवरानी थी, फिर भी काम मेरे को ही करना पड़ा, बिकॉज शी वॉज गुड फॉर नथिंग, शी वॉज ऑन हर ओन ओनली, अपने आप में रहती थी। वो बड़ी थी, शी यूज्ड टू हेल्प मी आउट, शी हैज़ हेल्प माई डॉटर। उसी ने पैसा दे कर मेरी बेटी को पढ़ाया है। दिस इज़ अ मेन थिंग इन माई लाइफ। वो और मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ, उन्होंने ही मेरी बेटी को पढ़ा के इतना बड़ा किया है। वही उसी की वजह से वो अभी डॉक्टर हुई है। एंड फाइनली उसी को मैंने उसका कन्यादान का हक मैंने मेरी जेठानी को दिया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जब आपकी शादी हुई तो आप घर में गए, हाँ, ससुराल गए, हाँ, वहाँ पे फैमिली वाला माहौल नहीं मिला। मेरे को तो आइसोलेटेड ही कर दिया ये लोग ने। क्या बोलते हैं, बात में इंसल्ट करना। मेरे हस्बैंड के से बात करने जाऊँ तो उधर से उधर चला जाता था, जैसे अपमानित हो। अपना तो जैसे शर्म से मारे, क्या बोले, मर जाए तो अच्छा है। यही हालत थी, बात नहीं करना उससे। और सास तो जैसे वो क्या बोलते हैं कि अपना जो पाया जो अगर सीधा नहीं होता तो सब आके उसको डंडा मारते हैं, वैसा हो गया था मेरा तो। वो मंदिर में बैल कैसे होता है, जो आता है वो ठड़ करके मार के चला जाता है, वैसा था मेरा लाइफ इधर। हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड है, प्रेस है, लेकिन वो तो प्रेस है, उसके फादर ने सब उसको बना के दिए। वो उसके 3 भाई हैं, वो सब संभालते हैं।
लेकिन वो लोग क्या उसको ढक के बैठे हैं। वो लोग उसको ये लोग जानते हैं वो कैसा है, लेकिन वो उसको बताते नहीं। उसको बताने जाओ तो उसका दिमाग हट जाता है, वो मारने भागता है सबको। आपकी नज़र में जो महिलाएं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति शराब पीते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी नज़र में एक पुरुष की जो इमेज है, जो छवि है, वो क्या है? मैं तो यही बोलूं कि जब तक आदमी अपने पैरों पे खड़ा न हो वो शादी न करे। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। उसके पास कम से कम कमाने के लिए अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए, अपनी बीवी को रखने के लिए उसके पास पैसे हों। वो दोनों को रखे। मैं नहीं बोलती कि इसको रखे उसको छोड़े, उसको रखे इसको छोड़े, सबको रखे, लेकिन उसमें इतनी टैक्टिक चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि अपना पैसा भी संभाले, अपनी बीवी को भी संभाले, अपने माँ बाप को भी संभाले, बहनों को भी संभाले। जैसे मेरे छोटे देवर संभालते हैं, मेरे बड़े जेठ संभालते हैं, मेरे सबसे बड़े जेठ जो अलग हैं वो भी संभालते हैं। लेकिन ऐसा ना हो भाई कि औरत काम करे तो करने दो, उसको ज़रा हेल्प करें। नहीं, इधर तो कुछ नहीं। तुम मरो, तुम शादी किया, तुम मरो, तुम जियो, दैट इज़ योर लुकआउट, नॉट माइन। खाना खा के सो जाते थे, रात को देर से आते थे, वो जाके उसकी माँ को बुला के आते थे, तुम बैठो बात करो। वो पूरा दिन की कहानी वो माँ उसको सुनाती। फिर उसका दिमाग में वही चलता। फिर दूसरे दिन वो सारा गुस्सा मेरे पे। बस सारा दिन चाय लाओ, पानी लाओ, तुमको 5 रुपए चाहिए तो तुम पानी लाओ, तुमको 10 रुपए चाहिए तुम ये थाली उठाओ, दाल लाओ, चावल लाओ। रूपा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जो महिलाएं इस वक्त संघर्ष में हैं, जो घर के माहौल में लड़ रही हैं, मैं आऊँ वो लोग को बताने, सामना कैसे करें? मैं खुद आती हूँ वो लोग को बताने। आप बोलो तो मैं चलती हूँ आपके साथ वो लोग को समझाने कि आप चलो, निकलो बाहर। मैं चलती हूँ आपके साथ वो लोग को बोलने को कि आप चलो मेरे साथ। मैं आपको गाड़ी सिखाती हूँ, गाड़ी भी देती हूँ आपको। अब गाड़ी चलाओ, कुछ भी जो आपको पसंद है आप काम करो, लेकिन आप काम करो, ईमानदारी से करो। बस एक ईमानदारी हो ना आप, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। बस चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं ये निर्णय नहीं ले पाएंगी, इसलिए कि उनको लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आत्मविश्वास जो कहते हैं उनके अंदर नहीं है। देखो, अभी करना है तो हम लोग को ही करना है। अगर बाप नहीं कर सकता तो किसी को तो one has to give up, one has to sacrifice। तो इतना टाइम वो माँ ने सैक्रिफाइस किया, तो क्यों ना जिंदगी भर ही सैक्रिफाइस कर दे खुद को। मैं तो यही बोलूँ। तुमने जब बच्चों को 9 महीना पेट में रखा, तो आपको ही बर्थ देना है ना बच्चों को, तो वैसे ही है ये। दिस इज लाइक दैट ओनली। क्योंकि इफ द फादर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, द मदर हैज टू डू इट बाय हुक और बाय क्रूक। मदर कांट गिव अप, मदर्स हैज टू डू इट। आपको ऐसा भी लगता है कि महिलाओं ने भी एक आदत बना ली है, अगर प्रताड़ित कोई करता है तो वो भी सहने की आदत बना ली है? अभी ये मैं सहने की मतलब, हाँ भाई चलो उनको भाई अगर सहने की आदत मतलब वो लोग को अगर कुछ हस्बैंड से पैसा मिलता होगा तो वो तो करेंगे, उनकी गुलामी करेंगी। यहाँ तो पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्यों गुलामी करूँ किसी की। हाँ, अगर पैसा मिलता है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूँगी। चलो भाई तुम्हारा किचन संभालू, ये संभालू, सारा दिन मैं तो थी इधर, लेकिन इधर तो कुछ नहीं मिला मेरे को। हाँ, लेकिन एक चीज़ मिली मेरे को, मेरी बेटी डॉक्टर हो गई। दिस इज़ माई, क्या बोलते हैं, मेरी आराधना सफल हो गई।
वो बोलते हैं ना, सफल होगी तेरी आराधना, मेरी आराधना सफल होगी। और जैसे डॉक्टर हुई ना, तो उसको पहला ये मिला कि वो लद्दाख में गई। और नहीं, वो पहले से ही साइड बाय साइड वो काम करती थी, वर्क, वो काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। फिर आस्ते आस्ते स्लोली ऑस्ट्रेलियन वेट बॉर्डर के साथ उसका ये हुआ, पैचअप हुआ। तो फिर उसने वो लोग के साथ बॉन्डिंग शुरू किया। फिर आस्ते आस्ते स्लोली ये लोग ने उसको हेल्प बुलाया। फिर मोमेंट उसका ये यहाँ डॉक्टर का पूरा हुआ ना, तो उसको लद्दाख बुलाया। वो लद्दाख रही, मैं भी रही उसके साथ, फ़्लाइट में गई, उसको लेके फ़्लाइट में गई, उसके साथ रही उधर, कैसा है कैसा नहीं सब मैं रही उधर। फिर मैं आ गई वापस, फिर वापस गई उसको मिलने। फिर वो वहाँ से लद्दाख से आई धर्मशाला, वो गाड़ी लेके एम्बुलेंस, उसको वहाँ की ऑस्ट्रेलियन वेट बियॉन्ड बॉर्डर जो उसको स्पॉन्सर करे थी, उसने उसको गाड़ी दी थी। बोलती ये गाड़ी है तुम रखो। फिर बोली ये गाड़ी को मैं क्या करूँ? तो बोली तुमको जो पसंद है वो तुम करो। तो उसने वो गाड़ी उसने धर्मशाला में एम्बुलेंस के तौर से दे दी। फिर वो लद्दाख से धर्मशाला ड्राइविंग कर के आई। फिर भी वो लेडी ने उसको बोला कि तुम एक ड्राइवर साथ रखो, क्योंकि कारगिल में वो लोग अलाउ नहीं करेंगे लेडीज़ को ड्राइव करने के लिए, जेंट्स को ड्राइव करने। तो फिर वो ड्राइवर बोला कि कारगिल में आप चलाओ गाड़ी। फिर वहाँ से जाने के बाद फिर उसने ड्राइवर को दे दी। फिर वो धर्मशाला आई। फिर धर्मशाला से उसका चालू हुआ और फिर उसका यहाँ पे आई थी उसका पासपोर्ट बनाने, बिकॉज शी वांट मैंने तो उसको बोला यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, नाउ यू आर फ्री, यू आर अर्निंग, यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, तुमको जहाँ जाने का है तुम जाओ। प्लस उसको तो वो लोग का सपोर्ट था, ऑस्ट्रेलियन वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर का सपोर्ट था, वो लोग ने उसको सपोर्ट दिया। फिर उसकी शादी हो गई, वो लोग शादी में भी आए थे वहाँ से। अभी आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? अभी इधर फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ नहीं, अभी तो जेठ जेठानी यहाँ और देवर देवरानी। इधर कोई नहीं, मैं अकेली। आपकी डॉटर कभी कभी आती है? हाँ, नहीं वो सुबह शाम इधर आती है, सुबह शाम आती है। अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए अब वो सवाल लेना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी जिंदगी की हर एक संघर्ष के करीब थी, चाहे वो फैमिली का टॉर्चर हो, चाहे हस्बैंड के जरिए लगातार एक चोट देने की कोशिश, लेकिन उसके सामने आप डटी रही, खड़ी रही और एक निर्णय ली कि अब वक्त हो चला है कि अब सड़कों पे अपनी कमान संभाली जाए। कैसे ये सब कुछ आसान हुआ? गाड़ी मेरे को तो जैसे क्या बोले, ये 2010 की कहानी। हाँ, मेरे को जैसे स्वर्ग ही मिल गया, मेरे जैसे हाथ में चाबी आ गई तो मैंने तो शुरू किया गाड़ी चलाना, नॉन स्टॉप चलाना, मतलब डे नाइट, डे ना देखा डे। स्टार्टिंग फेज क्या था? 2010 मई में मेरे को हाथ में गाड़ी मिली। कैसे? मेरी बहन ने बोला कि तुम टैक्सी, लेडीज़ टैक्सी तुम चलाओ। तो मैं बोली हाँ चलाऊंगी, उसमें क्या है। वहाँ से तो मेरे को छूटना था, मेरी बहन के यहाँ से, तो वहाँ भी मेरे को टॉर्चरिंग था। उसने तो पानी पीने को भी उसने मना किया था। तुमको वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा, तुम पानी मत पिया करो ज़्यादा। तो बाथरूम से जाके हम लोग पानी पीते थे। फिर खाना तो एक ही टाइम बनाती थी, सुबह को वड़ा पाव ये वो सब खाते थे। कभी मैं नहीं खाती थी, पानी भी नहीं पीती थी। फिर वहाँ से पैदल जाती थी काम पे, फिर वापस आती थी। फिर एक दिन उसने बोला कि तुम टैक्सी चलाना क्यों नहीं सीखती? मैं बोला हाँ ठीक है जाएंगे। फिर उसने मेरे को बोला कि मरोल में है, तुम जाओ। तो मैं गई एड्रेस लेके,
बस में गई, फिर वहाँ से पैदल पैदल गई, फिर वहाँ लोग को बोला मेरे को सीखना है गाड़ी। तो बोला आपकी एज क्या है? मैं बोला 47-48 मेरी एज है। बोला आपको आँख में, बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, आप चेक कर सकते हो, मेरी आँख बाँख एकदम अच्छी है, मेरे को कोई जैसे मैंने घर छोड़ा मेरा बीपी सब ख़त्म, मेरे को कोई तकलीफ अब तक नहीं है। गाड़ी आपने सीखी, गाड़ी खरीद भी ली है। तो खरीदने में सिस्टर का खरीदी नहीं। अच्छा। मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, तो वो लोग की गाड़ी में चलाती थी, वो लोग की गाड़ी। क्या होता था नॉर्मल उन दिनों की लाइफ जर्नी? वो तो अपने क्या एकदम आज़ाद हो गए थे हम एकदम। मैं अकेली थी, मैं जैसे चाहूँ, पैसा हाथ में, गाड़ी चलाती थी, पैसा बेटी के लिए कमाना था। बिकॉज माई डॉटर वॉज एट माई सिस्टर, आई हैड टू गिव हर मनी बिकॉज शी वॉज ऑल्सो, मेरी बेटी भी वहाँ काम करती, उसके पास से भी पैसा लेती थी। तो फिर एक दिन मेरी बेटी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं सारा स्टार में नाइट की, तो मेरी बेटी ने फ़ोन किया, माँ तुम जल्दी आ जाओ। मैं बोला क्या हो गया? नहीं वो तुम जल्दी आ जाओ। तो मैं गई वहाँ, शी सेड माँ आई एम कमिंग विथ यू देयर। आई सेड ओके कम। तो उसके सारा सामान गाड़ी में डाला, फिर हम लोग निकल गए, गाड़ी में सामान रखा। तो बाजू में एक ये थी अपनी पीजी थी, तो मैंने उसको पूछा, बोले 5:30 बजे आप आ जाओ, मैं आपकी बेटी को रख दूँगी, पहले आप 4,500 रुपया डिपॉज़िट दो, एवरी मंथ 4,500। और वैसे भी कोर्ट ने तो बताया था मेरे हस्बैंड को कि आपको 10,000 देना पड़ेगा, 5,000 आपकी बेटी का, 5,000 आपको देना ही पड़ेगा। और एक घर, जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती, आपको उसको 5,000 देना पड़ेगा, और आपको आपकी मिसेस को लाइफ टाइम संभालना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो फिर उसका पैसा मैंने दिया, क्योंकि यही तो 5,500 ही देता था, तो मैंने उसका भरा 4,500, उसको रखा उधर। शी स्टेड देयर, शी वॉज enjoying there, and from there she used to go in the morning। वो काम पे जाती थी, वो कुत्ते लोग को इंजेक्शन, रास्ते के कुत्ते लोग जब सोए ना, तो लोग को रेबीज़ का इंजेक्शन देना पड़ता था, बिकॉज वो WSD के लिए काम करती थी, वेलफेयर फॉर स्ट्रे डॉग्स। वो अबाउट दैट, उसका जो CEO था, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, उसने बहुत हेल्प की। उसने फिर वहाँ से जो उसका शुरू हुआ, फिर वो शुरू हुआ साइड बाय साइड काम भी करती थी, और उसका सब। फिर मैं रात को जाती थी वेस्टर्न, तो वो बाहर पढ़ाई करती थी, रात को 2:30 बजे आती थी, मैं गाड़ी रखती थी। आई यूज्ड टू सिट विथ हर फॉर सम टाइम एंड देन आई यूज्ड टू गो इन माई पीजी। सड़कों पर रफ्तार कितनी होती थी? ओह, सड़कों की तो बात ही मत करो। वो तो रात को 2 बजे 3 बजे मैं तो निकलती थी, लेकिन मेरे सारे क्लाइंट्स बोलते थे क्या आप एलियन हो? और मैं बोली कि जब तक अपना सपना पूरा नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। फिर तब से मैंने बाल छोटे रख दिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर को पता ना चले कि लेडीज़ है या जेंट्स है। हाँ, एक किस्सा हुआ था अपना बांद्रा के पास, बांद्रा फ्लाईओवर के पास, 3-4 स्कूटर सामने, एक स्कूटर पीछे था, मोटर बाइक एक साइड में था और एक आगे था। फिर वो लोग ज़्यादा ज़रा वो कर रहे थे, होशियारी मार रहे थे। मैं बोला मार दो ना होशियारी, मैं अपने आस्ते आस्ते जा रही थी। फिर जैसे मैंने देखा कि ये लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने साइड से गाड़ी निकाल के माहिम पुलिस स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। जैसे मैं खड़ी हो गई, वो लोग भाग गए। फिर वहाँ से एक पुलिसमैन आया, तो मैंने उसको पूछा कि भैया ऐसा हुआ। तो बोला ऐसा कभी हो तो आप 100 पे आप फ़ोन करो, ताबड़तोड़ आ जाएंगे। मैं बोली वो जब तक आएंगे तब तक वो भाग जाएंगे। तो बोला नहीं, हो ताबड़तोड़ आ जाएंगे। लेकिन आई वॉज़ वेरी सेफ।
मेरे को ऊपर वाला जब तक मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, मैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन काम करो, ईमानदारी से करो। लेकिन एक बात है, मेरे क्लाइंट्स मेरे को बहुत टिप्स देते थे, 500, 1000। दिवाली को मेरे को क्या बोले, टैब, एक मेरे क्लाइंट ने मेरे को टैब भी दिया, एक ने मेरे को कभी कभी फ़ोन भी दिया। बहुत मेरे को देते थे। मेरे को एक मेरा क्लाइंट आता था, वो स्विट्ज़रलैंड से आता था, बोलता है मेरे को गाड़ी चाहिए तो रुपा की चाहिए। पूरा दिन मेरे, और फिर जो नाश्ता उसको मिलता था, इतना बड़ा पैकेट भर के सारा नाश्ता मेरे को देता था, आप रखो तुम्हारे लिए। मेरे को चीज़ें तो बहुत मिली है, बहुत मिली। रूपा जी, आपकी ज़िंदगी में देखें तो एक वो पड़ाव जो शादी के पहले के, फिर शादी के बाद की एक बड़ी जख्म, लेकिन जख्म के बाद एक संघर्ष भरी एक सफलता भी रही। हाँ, लेकिन अब वाली जो जिंदगी है, अब मस्त है, मस्त है। एक कुत्ता रखा है घर में, आराम से ज़िंदगी है। बाहर है, एक नहीं, छः कुत्ते लोग हैं मेरे पास, 6 बच्चे हैं मेरे, बोले तो। और मेरी बेटी बोलती है कि कि तुम्हारी जैसी और औरतें बच्चे को संभालती है तो तुम कुत्ते लोग को संभालती हो। बोली हाँ, मैं कुत्ते को संभालती हूँ। अब जिंदगी में क्या कुछ पाने की इरादा है? नहीं, अब कुछ नहीं। अब मेरी बेटी MSRVC पास हो जाए बस है, उसके पति के घर चली जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और खुश रहे, मेरे को किधर नहीं जाने का है, उसके साथ, उसके पास भी नहीं जाने का है लंदन में। वो खुश रहे अपने साथ, अपने पति के घर। फिर ऊपर वाले को बोलो ले लो। एक बिटिया की सफलता आपके लिए कितनी मायने रखती है? अरे मेरा तो जैसे स्वर्ग मिल गया, मेरे को जैसे स्वर्ग मिल गया, वो स्वर्ग मिल गया मेरे को। तो स्वर्ग से भी ऊपर क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यही मेरा स्वर्ग है। हर वो माँ जो अपनी बिटिया की सपना पूरा करना चाहती है, उनके लिए सीधा संदेश क्या है? बस अपना, एक औरत की ज़िंदगी है, उसके माँ बाप का सपना पूरा करना, जो मैंने किया। उस ससुर के घर छोड़ना नहीं, वो मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने छोड़ दिया तो मेरी बेटी को लेके निकली। अब मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया, तो मैं अभी ज़िंदगी एकदम सफल हो गई। मैं तो बोलूँ जियो अपने बच्चों के लिए, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। अगर हस्बैंड अच्छा है तो तुम उसके 10 गुलामी करो, 10 उसके पाँव पकड़ो। अगर अच्छा नहीं है तो किक द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल कम बैक टू यू। आई से दैट। आई किक्ड माई हस्बैंड एंड माई हस्बैंड केम बैक टू मी। आया ना मेरे पास, कहाँ जाएगा, कौन रखेगा? उसकी बहन के पीछे पीछे भागता था, माँ के पीछे पीछे भागता था। अब कोई नहीं, हैज़ टू कम बैक टू मी। एंड माई सिस्टर इन लॉ, शी इज़ अलोन इन द हाउस। Her daughter-in-law, her son left her, छोड़ दिया उसको। बस एक ही, जिसको ज़रूरत होएगा आएगा। बस a lady should have that attitude. Keep that thing in your mind. Kick the world and the world will come back to you. और जिसको ज़रूरत होएगा आएगा। महिलाओं को झुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई एम स्टेइंग अलोन हियर। दिस वॉचमैन इधर, ये लोग बंद करके रहते हैं, अंदर ताला मार के रहते हैं। आई एम अलोन हियर। आई कैन गो, रात को 12 बजे मैं बाहर जा सकती हूँ, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। और इधर का रास्ता तो पूरे वो क्या बोलते हैं, ड्रंकर्स, दारू पी के रहते हैं, फैलते हैं। मेरे कुत्ते लोग भौंकते हैं, तो मैं निकलती हूँ रात को कुत्ते लोग को चुप कराने। मैं नहीं डरती किसी से। आखिर में आपकी सफलता, हर चीज़ें, आपकी खुशियाँ भी है, इस वक्त दिल में क्या चल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी प्रेरणा देख के सारी औरतें बाहर आए, अपने बच्चे लोग को संभाले। बस वो बच्चे को तब तक संभालना पड़ता है जब तक वो कमा न ले। जैसे कमाएगा वो तुम्हारा ही होगा। जब तक संभाल, और जब तक कमाते नहीं तब तक वो लोग को संभाल के रखो। मेरी बेटी को भी बहुत जन बोलते थे, तुम्हारी बेटी इसके साथ घूमती, उसके साथ घूमती है। भले घूमती है, मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे को मेरे
आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन मी, फुल विल पावर है मेरे पास। मैं अभी के अभी उसको खींच के ला सकती हूँ, इतना पावर चाहिए बस। और मैं शेखर जी को देख के खुश हो गई कि इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही लुक्स ओनली नाइस, सो आई सेड के वेरी नाइस क्यूट बॉयज़। तो मैंने बोला कि क्यों ना उसको भी इंटरव्यू दे दे, क्यों ना उसको भी बढ़ावा दे कि मेरी वजह से किसी का अच्छा हो तो उसी की वजह से भी किसी का अच्छा होगा। बियॉन्ड थर्ड आई एम वेरी हैप्पी। These people, they came to my house for the interview. और मैं शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। May God bless you. Every Indian needs many larger perspectives for bold democratic country. That's why independent journalist Siken Shekhar has become committed observer of government, observer for citizens, and observer by principles. Join Leadership Beyond Politics with Siken Shekhar. Presented by Beyond the Third Eye.